यह बयान इंग्लिश में भी दस्तयाब है। बराहे करम डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें, प्लेलिस्ट चेक करें। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। शजरा मुबारक क्या है? एक अल्फाज है हसब जिसके मायनी है वालिदा की तरफ से खानदानी सिलसिला, और एक अल्फाज है नसब जिसके मायनी है वालिद की तरफ से खानदानी सिलसिला। अब इनसे मिलकर एक अल्फाज बनता है हस्बो नसब, यानी वालिदा और वालिद की तरफ से खानदानी सिलसिला। आसान अल्फाज में मतलब है कि एक बच्चे के माँ बाप कौन है, और फिर उसके माँ बाप के माँ बाप कौन है, और फिर उनके माँ बाप, और फिर उनके माँ बाप। ये सिलसिला जहां तक मुमकिन हो वहां तक पीछे ले जाते हैं। इसको शजरा हस्बो नसब या शजरा नसब भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे फैमिली ट्री कहते हैं। ऐसे ही रूहानी शजरा भी होता है। जब कोई मुरीद या तालिब की हैसियत से बैत करता है तो पीरो मुर्शिद बैत होने के बाद मुरीद को शजरा देते हैं। शजरा यानी उनके रूहानी सिलसिले के बुजुर्गों का रूहानी नसब नामा। यह शजरा बुजुर्गों का है, यानी इसमें मुरीद के पीर से लेकर तमाम बुजुर्गों का नाम होता है जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है। शजरा मुबारक कैसे दिया जाता है? पहले के जमाने में याद करवा दिया जाता था या तो लिखवा दिया जाता था, क्योंकि प्रिंटिंग का बहुत चलन नहीं था। आज के जदीद दौर में हर तरीके से मुहैया करवा दिया जाता है। हमारे कादरी चिश्ती घराने का शजरा हमारी वेबसाइट www.sufitanveeripir.com पर टेक्स्ट, इमेज, पीडीएफ और वीडियो में मुहैया है। शजरा मुबारक क्यों दिया जाता है? शजरा मुबारक से आपको बहुत सारी मालूमात आसानी से हासिल होती है। शजरा मुबारक से आपको आपके सिलसिले के तमाम बुजुर्गों के नाम पता चलते हैं। शजरा मुबारक में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से हर बुजुर्ग के दर्जात यानी रैंक मिलते हैं, यानी कौन किसका पीर है यह आसानी से पता चलता है। मालूम पड़ता है कि आप उस सिलसिले के कौन से पायदान यानी लेवल पर आकर मुरीद या तालिब हुए हैं। शजरा मुबारक से ये भी पता चलता है कि आपका सिलसिला कितना कदीम यानी पुराना है। शजरा मुबारक से आपके सिलसिले के इमाम, गौस, अब्दाल, कुतुब और वलियों के बारे में पता चलता है। शजरा मुबारक आपको आपके सिलसिले का माजी यानी पास्ट और हाल यानी प्रेजेंट भी बताता है। शजरा मुबारक क्यों पढ़ना चाहिए? पीरो मुर्शिद ने आपको अपनी बैत में कबूल करके आपका सिलसिले के तमाम बुजुर्गों से एक रूहानी रिश्ता कायम कर दिया है। अगर हम किसी भी रिश्ते में जान डालना चाहते हैं तो हमें उनसे मेल जोल रखना चाहिए। देखिए, जब आप बहुत सालों के बाद अगर अपने किसी रिश्तेदार से मिलते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि क्या आप उन्हें पहचानते हो। अगर आप ना पहचान पाए तो वो आपसे कहते हैं कि मिलते जुलते रहा करो, जान पहचान बनी रहेगी। यानी जब हम मिलते जुलते रहते हैं तो वो हमें और हम उन्हें अच्छे से पहचान पाते हैं। इसी तरह हमें हमारे सिलसिले के बुजुर्गों से मिलते जुलते रहना चाहिए। अगर वो पर्दा कर चुके हैं तो उनकी जियारत करने जाना चाहिए, और हयात में है तो दीदार के लिए जाना चाहिए। अगर किसी बुजुर्ग की बारगाह दूर है जहां बार बार जाना मुमकिन नहीं है तो उनका नाम लेना चाहिए, यानी उन्हें याद करना चाहिए। इसलिए शजरा मुबारक पढ़ने के लिए कहा जाता है। शजरा मुबारक पढ़ने के फायदे। वैसे तो इससे बड़ी नेमत क्या होगी कि हम हमारे बुजुर्गों के पाक नामों का विर्द कर रहे हैं और उनसे अपने रिश्ते को मजबूत बना रहे हैं। फिर भी कुछ और फायदे पेश कर रहा हूं। पहला, हमें हमारे बुजुर्गों के पाक नाम याद हो जाते हैं। हम जिन पर फक्र करते हैं और जिनको हम अहम समझते हैं हम उनके नाम याद रखते हैं। दूसरा, नेक लोगों का जिक्र करने से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। तीसरा, अपने आमाल के सवाब को हर बुजुर्ग तक फर्दन फर्दन पहुंचाने से उनकी रूहानी तवज्जो हासिल होती है। चौथा, शजरा मुबारक पढ़ने वाला मुसीबत के वक्त में उन्हें पुकारेगा तो उन बुजुर्गों की रूहानियत उसकी मदद करेगी। पांचवा, बुजुर्गों से नेक ताल्लुक दुनिया और आखिरत में अजीम नताइज लाते हैं।
جتنا ہم انہیں جانیں گے اتنا ہمارا روحانی سفر آسان ہوتا جاتا ہے۔ کیا شجرہ مبارک سننے والے شخص کو بھی سارے فائدے ہوں گے؟ جی ہاں، اس کے فائدے پڑھنے اور سننے والے دونوں کو ہوں گے، بس شرط یہ ہے کہ وہ صدق دل سے، محبت اور ادب کے ساتھ ان کے نام سنے اور دہراتے جائے۔ انشاءاللہ بزرگوں کا فیض جاری ہوگا۔ کیا ہر بزرگ جن کا نام شجرہ مبارک میں لیا جاتا ہے وہ آتے ہیں اور پڑھنے والے کے مقام بلند کرتے ہیں؟ جی ہاں، ان کی روحانیت آپ کو گھیر لیتی ہے اور آپ کو روحانی فیض حاصل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دنیاوی اعتبار سے بھی ان کا نام لیتے ہیں اور اللہ ان کے صدقے میں آپ کی تمام جائز مرادوں کو قبول بھی کرتا ہے، پر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کے وسیلے سے یہ مانگے، یا اللہ جو نور ان بزرگوں کے سینے میں ہے وہ عطا فرما، یا اللہ جو معرفت الہی ان کے سینے میں ہے وہ عطا فرما، یا اللہ جو تیرا عرفان ان کے سینے میں ہے وہ عطا فرما۔ شجرہ مبارک پڑھنے کا بہترین وقت اور طریقہ کیا ہے؟ شجرہ مبارک پڑھنے کا سب سے بہترین وقت بعد نماز فجر یا بعد نماز مغرب ہے۔ کسی وجہ سے اگر فجر اور مغرب میں ممکن نہ ہو تو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کرنا چاہیے کہ ایک وقت مقرر کر کے روزانہ اسی وقت پڑھیں۔ باوضو ہو کر، مصلی بچھا کر، قبلہ رخ بیٹھ کر بہت ہی احترام کے ساتھ شجرہ مبارک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہر بزرگ کا نام ان کے القاب کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ ان کی روحانیت حاضر ہے اور ہمیں بہت محبت سے جواب دے رہی ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ مرید شجرہ مبارک کو سمجھ، اخلاص اور جذبے کے ساتھ پڑھے۔ اس سے اس کی روح میں تحریک پیدا ہوگی جو پڑھنے والے کی روحانی ترقی کے لیے انمول ہے۔ جب تمام بزرگوں کے نام پڑھ لیں تو اس کے بعد فاتحہ دیں۔ فاتحہ کا طریقہ: باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھیں، لوبان جلائیں یا کوئی خوشبودار چیز لگائیں، ایک بار درود شریف پڑھیں، ایک بار سورہ کافرون یا قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھیں، ایک بار سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، ایک بار سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس پڑھیں، ایک بار سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں، ایک بار سورہ بقرہ الف لام میم سے مفلحون تک پڑھیں، ایک بار آیت خمسہ پڑھیں، ایک بار پھر درود شریف پڑھیں، پھر اپنے شجرے میں جتنے بھی بزرگ ہیں ان کو اس کا ایصال ثواب کریں۔ امید کرتا ہوں کہ شجرہ مبارک اور اس کی فضیلت اور تمام سوالات جو اس سے جڑے ہوئے تھے وہ یہاں پہ سمجھ میں آئے ہوں گے، ان کے جوابات، اور اسی کے ساتھ میں اس بیان کو یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔